उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सकल राममयी जानी बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पानी। बोले शब रामचंद्र की जय। परम पवित्र श्री रामचरितमानस के कथा और श्री रामचरितमानस के कथा भव्य रूप से आयोजन करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैयावन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वानीला पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया वन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही नीर क्षीर विवेकी हंस के समान बैठे विद्वंत गुरुजनमन के पावन श्री चरण कमल में, कौशल्या सुमित्रा केकई के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में डेहरी के अजोर करिया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में, ये जम्मू के पावन श्री चरण कमल में श्री चेतना बालिका मानस परिवार ग्राम नवागांव थुहा जिला धमतरी के नाने नाने अबोध रेखा के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है, बंदन है, नमन है, स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आओ
भगवान श्री रामचंद्र जी के आकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचल अपन वाणी ना पवित्र करे के ये स्वर्णिम अवसर प्रदान हुए समस्त अछोली वासी मन के पावन धराधाम में आकर के हम सब भगवान राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी में गोता लगाए के ये सौभाग्य प्रदान हुए शिखर पर आप सबों के सहटे आभारी आवो भगवान के कथा भगवान के वो पावन पुनीत प्रसंग जहाँ पर बोले सुंदर कांड और सुंदर कांड लगे इसका हनुमंत लाल जी महाराज के वो भाव वो वंदना जहाँ पर हनुमंत लाल जी महाराज अपने जीवन के यात्रा में निकलते और जीवन के सबसे लंबी यात्रा सबसे बड़ी यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा और जब हनुमंत लाल जी महाराज अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा में निकलते तब वो समय बोला अपन बल के भी जानकारी नहीं रहा है अपन अंदर तेज जो है ओकर जानकारी नहीं रहा है वो काकर पुत्र है ओकर पास में कत का सकती है ओकर भी जानकारी नहीं रहा लेकिन ये जानकारी देते वो तो बोले जामवंत जी महाराज जब जीवन के पदयात्रा में निकलते तो हनुमंत लाल जी महाराज बड़े बुजुर्ग के अनुभव अनुसरण और बात ला याद करके अपन हृदय के इच्छा शक्ति अपन देह के इच्छा शक्ति ला जगाते हुए राम काज पर निकलते तो सुंदर कांड में आवो भगवान के सुंदर सुंदर कथा चित्रित हुए एवं विचार करन चिंतन करन एक भजन पश्चात वो भजन श्री गणेश जी के पावन श्री चरण कमल में तत्पश्चात आगे के राम कथा में चिंतन करे के प्रयास करन बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। निज
रामचंद्र की वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छत्र मंगलम चा करतारा वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सीतः शान्ति स्थले लीत सदा सुधीदीनिके सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम बोली जब रामचंद्र की उमापति महादेव की परम पवित्र श्री रामचरितमानस कथा अनुरागी संतजन भक्तजन ज्ञानी जन मुनिजन अग्रणी जन आप सबों के युगल श्री चरण कमल में सिया राम में संजग जानी कर प्रणाम जो पानी के भाव से आप सबों के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज काकबली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस की कथा, अब ये रामचरितमानस के कथा रूपी सत्संग सरोवर आज सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज के जन्मोत्सव प्राकट्य महोत्सव के पावन बेला में ये सुंदर राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी के आयोजन करी। तो समस्त समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की ये पावन पुनीत कथा जो है जीवन रूपी कथा है, और ये जीवन रूपी कथा ला हम सब श्रवण करन अपने जीवन में उतारण और कहीं न कहीं ये आत्मशास्त्र की भगवान के कथा से हम सबके जीव के जीवन के कल्याण कहाँ छुपे हुए। काबर ये कलयुग रूपी भौतिकता के चकाचौंध ना जानो कहाँ तक गए हैं। जमे आज के मनुष्य ना समय के बहुत अभाव है, और ऐसा अभाव भरे जीवन में भी आप सबों समय निकाल करके राम कथा ला श्रवण करत हो। ये मोर धन्यता की बात है, मोर जीवन के सौभाग्यता की बात है कि आप जैसे संत महात्मा के दर्शन मिले। पावन प्रशंस है सुंदर कांड के और सुंदर कांड के वो जहां हनुमंत लाल महाराज अपने जीवन की यात्रा तो सबसे पहले विचार करें कि हनुमंत लाल जी महाराज है कौन। हनुमंत लाल जी महाराज के विषय में सुंदर कांड में लिखे इसका अतुलित बल धाम मोहे शरणागत धनुजवन कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वारणावधीश रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि।
अतुलित बल धामक हनुमत लाल जी महाराज है सबसे पहले अतुल बल के धाम जेकर बल हजारों हाथियों से भी ज्यादा ऐसे हनुमत लाल जी के बल है अतुलित बल धाम हे सैलाब देह जो शरीर है वो कैसे तो बोले हिमालय के समान सर्वश्रेष्ठ ऐसा हनुमत लाल जी महाराज आगे कहे धनुष कृष्ण ज्ञानियों में से ज्ञानियों में जिसका नाम आता है वो है हनुमत लाल जी महाराज। और ऐसे हनुमत लाल जी महाराज जो सकल गुण की निधान है सकल गुण निधान वानरों के वानरों के राजा जिसको कहा जाता है वो हनुमत लाल जी महाराज है। और ऐसे हनुमत लाल जी महाराज अगर शक्ति है बुद्धि है बल है चतुराई है तो ये सबके प्रभाव जो है इससे रघुपति प्रिय भक्त बात ज्यादा रघुपति के प्रिय भक्त होने का अति सुंदर और अति गुण के बल में वर्णन करेगा। हनुमत लाल जी महाराज अपने जीवन में 4 यात्रा हनुमत लाल जी महाराज अपने जीवन में 4 यात्रा करते हम सबके जीवन में भी यात्रा के पड़ाव आते यात्रा के पड़ाव में जैसे अलग अलग अवस्था में अगर जन्म हो तो बाल्य अवस्था थोड़ा सा उम्र बढ़ गई प्रौढ़ अवस्था और युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था। मनुष्य के जीवन के 4 अवस्था 4 वेद अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकार और वेद भी 4 ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सभी के ज्ञाता हनुमत लाल जी महाराज जैन हनुमत लाल जी महाराज में सबके शक्ति ही सबके बल समाहित रही जेकर विनय गोस्वामी जी महाराज करिश्मा की श्री गुरु चरण सरोज रज यदि संसार में सबसे पहले कोई गुरु है तो वो है हनुमत लाल जी महाराज श्री गुरु चरण जिस गुरु के चरणों में मैं क्या करता हूँ वंदना करता हूँ श्री गुरु चरण निज मन मुख रसुधार जिस मन को मैं उस हनुमत लाल जी महाराज की वंदना करता हूँ जिनमें क्या है बल बुद्धि विद्या दे जो बल बुद्धि की विद्या ऐसे पवन बल बुद्धि विद्या दे जो जीवन के कलेश को दूर करे हर हो कलेश ऐसा पवन पुत्र हनुमान जी के वंदना करता और हनुमत लाल जी महाराज अपन जीवन में 4 यात्रा करते हैं। कितना यात्रा 4 जेमे सबसे पहली यात्रा ओकर आथे ज्ञान की यात्रा ज्ञान की यात्रा काला ज्ञान की यात्रा हनुमत लाल जी महाराज जब करिस तो वो समय में बाल अवस्था में रहे बाल समय जरा कोई शरीर लिखिस का बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीना हो लोग भयो अधियारो ताही सूत्रा से गयो जग में कहूँ संकट कहूँ हो जाने ना टारो देवानी आने करी विनती अजी देवानी आने करी विनती छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन
हनुमंत लाल जी महाराज के प्रथम यात्रा ज्ञान बावन समय रवि जब बाल अवस्था में रही हनुमंत लाल जी महाराज, वो समय आप सब लोग विदित हो कि सूर्य के आम समझ करके खा ले धरती लोग में सूर्य देखे हनुमंत लाल जी महाराज और सूर्य निगल रही बाल समय रवि खाल तब तीनों लोग भयो अंधियारो, तीनों लोगों में अंधेरा छा गया। और जब तीनों लोग में अंधेरा छाते तब प्रकृति के संतुलन जो है वो बिगड़ जाते रहे। और जहाँ प्रकृति के संतुलन बिगड़ी वहाँ पर सब देवता मन हला तब सब देवी देवता मन मिलकर के करेगा कि देवनियानी सब देवता मन हनुमंत लाल जी महाराज से विनती करेंगे, प्रभु जिस सूर्य को आप पके हुए समझ करके खा लिए हो वो इस सृष्टि का एक भाग है, कृपया करके इस देवताओं की विनती स्वीकार कर दीजिए और उसे अपने मुख से बाहर निकाल दीजिए। जब देवता मन के विनती न सुनी, देवता मन के कष्ट न सुनी तो भगवान हनुमंत लाल जी महाराज मुख से बाहर निकाल दे काला सूर्य। और जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है जो लखाए पर हनुमंत लाल जी महाराज जाते, ये दोनों के बीच की दूरी ही ज्ञान की यात्रा कहलाती है। जिला हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी महाराज लिखेगा कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जा 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 जा। ये दोनों के बीच की यात्रा जो जुग सहस्त्र मतलब करोड़ों करोड़ों जुग 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 सहस्त्र जो जन यानी ऊपर भानु को निकलने के लिए तो जितना दूरी सूर्य से पृथ्वी तक की जितना दूरी है वो ज्ञान की यात्रा करते। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज अपने जीवन प्रथम यात्रा करते। द्वितीय यात्रा भक्ति माता शांति के खोज पर जब गई और भक्ति माता शांति के जब खोज में गई इसकी भक्ति के यात्रा जहाँ पर सीता माता के श्री कहेगा प्रभु पुत्र का मैंने मुख माही और जल दिलांग गए जैन मामला बड़े बड़े देवी देवता नहीं कर सकी, जे मला असंख्य वानर सेना के साथ नहीं कर सकी, जेला बाली और सुग्रीव जी कर पैस बोला एक हनुमंत लाल जी महाराज कर कृपा पा करे तो श्री हनुमान जी तेकर से तो भगवान ला कृपा सीत नर रूप हरि गई जेकर अंदर में भगवान श्री सीताराम जी के कृपा हो वही भगवान के काज में सफल हो। लेकिन जब अधिक दैन्य यात्रा करी जीवन में पुरुषार्थ के यात्रा, दूसरा यात्रा भक्ति के यात्रा, तीसरा यात्रा दैन्य के यात्रा जब लक्ष्मण जी महाराज पर संजीवनी बूटी लेकर जाते बोला दैन्य के यात्रा कहे जाते। चौथा यात्रा है बैराग की यात्रा, और जब बैराग की यात्रा में लक्ष्मण जी महाराज शक्तिवान भक्त वो बैराग के यात्रा दैन्य यात्रा जब पुरुषार्थ के जीवन में यात्रा करते वो है दैन्य यात्रा। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज चार प्रकार की यात्रा करते। अब चारों यात्रा में हनुमंत लाल जी महाराज भक्ति के यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ओकर ले पहली ओला समझावा थे ओला बतावा थे कि देख ते कौन हरस तो अंदर के बल ते जान ले पहचान ले। अब ये बात जामवंत जी महाराज कहे जन गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी में सुंदर करे कि जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोह परख तुम भाई सही दुख कत बूंद फट। आओ मैं विचार कर चिंतन कर एक सुंदर भजन पश्चात बोल श्री रामचंद्र की जय।
भजने
रामचंद्र की अब हनुमंत लाल जी महाराज जब भक्ति की यात्रा में निकलते तो ओकर भक्ति और शक्ति दोनों न जगाए के काम आज जामवंत जी महाराज करी जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। देखो पहली भाव में संज्ञा देते कि हनुमंत लाल जी महाराज ज्ञानियों में अग्रज्ञानी हैं कि ज्ञानी राम अग्रगण्यम सकल गुण निधान, सकल गुणों के निधान है। अब ऐसन हनुमंत लाल जी महाराज जेकर कर पहले बल है कहा थे, पहले शक्ति है कहा थे, पहले बुद्धि है कहा थे, तहुला का समझाए के जरूरत नहीं। फिर भी जामवंत को ने तो बोले वानरों में सबसे वृद्ध वृक्ष राज वानर जामवंत जी महाराज, यानी सबसे बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति जो जीवन में हर एक चीज के अनुभव ले चुके हैं, ऐसा जामवंत जी महाराज। वो जामवंत जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज ना बताते हैं कि देखो आप भौतिक रूप से जरूर अंजनी के पुत्र हो, लेकिन आप दैन्य दृष्टि से अगर देखोगे तो दैन्य दृष्टि से आप जो है शंकर के 11वें रुद्र अवतार हो। तेकर स्थिति तो कथे तो लका शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो स्तुति ऐसे नहीं करे काबर की ते शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार हरस, तेकर स्थिति तो ये स्तुति करते। जामवंत महाराज जी की जति तोर में बल है, जति शक्ति है, वो और कोई वानर सेना में नहीं है। तेकर एक कारण, दूसरा कारण ये कि तोर जन्म केवल और केवल प्रभु काज के लिए हो है। देखो हनुमान जी महाराज कि जब बल के बारे में परिचय कराते हैं हनुमंत लाल जी महाराज के जामवंत जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज सिरोधार्य होकर के ओकर चरण ला प्रणाम करते हैं। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, और सुनकर के हनुमंत लाल जी महाराज अति खुश होते कि ओकर खुशी के ठिकाना नहीं रहा। और जैसे आज के परिवेश से कलयुग के परिवेश में बता दे, आजकल कोनो बड़े बुजुर्ग सियान मन समझाई कि देख ले बेटा ये काम ला ऐसे कर दे, तब का जाना डोकरा तोर बात में थोड़ी ना सुनत रहो हमार, तोर तो उम्र बीत गए, अब हमार करे पारी है इसे अपन पुरुषार्थ दिखाते वहां पर। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे भी समय आते, ऐसे भी बेरा आते जे समय हमला बड़े बुजुर्ग सियान मन के बात ला धरे पर लागते, धरना पड़ते। जैसे आज हनुमंत लाल जी महाराज अपन बल जानत नहीं, अपन बल पहचानत नहीं से, जैसे ही जामवंत जी महाराज कथे कि ये संसार में तो जन्म ही राम काज के लिए हो, तो हनुमंत लाल जी महाराज भी देखो कितने अनन्य और प्राकट्य प्रभु हैं। अभिमान एक तरफ, सब बल एक तरफ, सब बुद्धि एक तरफ, और सिर्फ अगर ओकर परिचय पूछी तब की राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमंत लाल जी महाराज की माता में केवल और केवल आपके
दूत हो, राम जी के दूत और जानकी जी के दूतों, मोर अंदर कुछ भी नहीं है। मैं बस प्रभु की सेवक हूँ। राम काज अवतर ही गोसाई, मोर अवतरण ही राम काज के लिए हो। ये बात कहने वाले कौन? हनुमंत लाल जी महाराज। और आज ये बात ला यदि कहा थे तेकर मूल कारण है जामवंत जी महाराज। जब तक जामवंत जी महाराज और प्रेरित नहीं करते इसकी ते जा ती हसे कैसे जिन माता सीता के सुधीला लगा सकथस। जब हनुमंत लाल जी महाराज लग ही तब हनुमंत लाल जी महाराज खुश होकर के इतना खुशी होते कि सब जन परख के ही मोला चुनिस। तब सब जन ना वानर सेना मल्ला संदेश की भाई हो, अब तुमन कंद मूल फल खा करके छुपे यही कर बैठे रहा। अब जति भी काम करना है मोला मोला करना है, मैं करके आवा। जब लगी आवे सीता ही देख, और जब मैं सीता को देखकर आ जाऊंगा कि मैया सीता कैसी है, अच्छी है भी कि नहीं, वहाँ किस हाल में है, उनकी दशा का मैं पता कर लूं, उनकी दिशा का मैं पता कर लूं, तभी मुझे आराम मिलेगा। कोई काज कोई हर्ष विशेष, तब मुझे यह कार्य करने में आनंद मिलेगा। बोले ऐसा हनुमान जी महाराज। आजकल के कोनो नव पुरुष पुरुषार्थी व्यक्ति ला बलवान व्यक्ति कोनो काम ला दे दे और कर भी ली तब कैसे कहीं रुक जा भी मोल बहुत बड़े लड़ाई में जाना है, अच्छा स्थान दे, अच्छा पियन दो, अच्छा रहन दो, ओकर बाद में जाऊँ इसी। लेकिन हनुमान जी महाराज देखो जीवन में कुछ भी इच्छा नहीं रखे और केवल जब हनुमान जामवंत जी महाराज बची सुकर हृदय में के ठन बात रही की जब मैं सीता खोज के लाऊं तेकर बाद ही कुछ खाऊं और तेकर बाद ही मैं विश्राम करूं। बिना राम काज के मोला विश्राम नहीं सोच। और ऐसे सोच के हनुमंत लाल जी महाराज वो छलांग लगाया आकाश मार्ग पर और आकाश मार्ग पर उड़ते 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 जा रहे हैं। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी प्रभुता उनके साथ जारी है। एक भी जगह उसको विश्राम करने का समय नहीं। लेकिन राक्षस मन के डेरा में जाना, लंका मन के डेरा में जाना इसने सहज बात न होगा। ओकर बार बल के परीक्षा लेना, बुद्धि की परीक्षा लेना, कहीं दिस्तान बल बुद्धि देवता नहीं बन गए। देवता मन भी परख थे, ओकर परीक्षा लेते। रास्ता में हर एक पग पर हनुमंत लाल जी महाराज परीक्षा होती है, कभी बुद्धि की, कभी बल की, कभी चतुराई की, तो कभी साहस की, कभी धैर्यता की, सबकी परीक्षा होती है। जैसे हमारे जीवन में परीक्षा होती है वैसे हनुमान जी के जीवन में भी परीक्षा होते है। आओ चिंतन करन के हनुमान जी महाराज जो है अपन जीवन के परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होते हैं और माता सीता के सुधी कैसे लेके आते हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो।
राम दीवाना तै सखी बन जन राम दीवाना तै गाले तुलसी के बैनर तै गाले तुलसी के बैनर बिलवा में धन तै संगी बिलवा में धन तै संगी बिरतो टल जाहिला ये बिरतो टल जाहिला ये बिरतो टल जाहिला ये बिरतो टल जाहिला ये बिरतो टल जाहिला सियावर रामचंद्र की बोलिए शब रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज जब जीवन की यात्रा पर निकले, भक्ति की यात्रा पर निकले हैं, तो भक्ति की यात्रा में निकलते समय हनुमान जी महाराज जो है बहुत प्रकार से अगर परीक्षा लिए जाते हैं, और बल के कभी बुद्धि के। सबसे पहली देखी कि हनुमान जी महाराज ला कहा जाना है लंका, तो सबले पहले इसकी लंका तो स्वर्ण की नगरी है, कहीं देखते ही उसे प्रलोभन ना मिल जाए। तो जीवन के प्रलोभ ला दूर करे, बस सबसे पहले मैनाक पर्वत ला भेजी। जेन मैनाक पर्वत वो कैसे, तो बोले सोन के स्वर्ण के। लेकिन स्वर्ण के मैनाक पर्वत में भी भगवान हनुमान जी महाराज ला कोई लोभ नहीं हुई, कोई प्रलोभन नहीं हुई। और ऐसे जीवन के यात्रा में सबला त्याग करके केवल और केवल मन में एक भाव रखी कि भगवान की भक्ति के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, भगवान के कृपा के साथ मैं माता सीता शांति को ढूंढने जाऊंगा। और निश्चित रूप से संत के जीवन में यदि वैराग्य हो, यानी कोई भी प्रकार के प्रलोभन ना हो, कोई भी प्रकार के वस्तु के प्रति इच्छा ना हो, तभी वो शांति अर्थात सीता प्राप्त कर सकते। आओ हमारे समक्ष पीला बत्ती के संकेत हैं, जिन पीला बत्ती कहे कि तोड़कर 5 मिनट के समय है। अब 5 मिनट के समय में एक सुंदर से भजन तत्पश्चात आप सबों से सादर विदाई। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। नीतू यदु के तरफ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में सादर 20 रुपए के सब प्रेम है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। खुशी यदुगा सॉरी। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। निवेदन है आप सबों जन से, दोनों हाथ ऊपर उठा के मोर साथ गुनगुनाए वाला। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पलटे करी। जय 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 बजरंग बली, जय जय जय
श्री राम श्री राम श्री राम। जोरदार ताली बजा दो, अच्छी लगी सुई तो। गीत और गजल श्रृंगार है नारिया, गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया। वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना। पापियों की लंका फूकने वाली अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। जोरदार ताली बजा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आपने कीमती समय निकाल कर इस मानस मंच को सरोवर किए। गायन वादन भाषा टीका बहुत सुंदर सहरनी रही है। आप चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका के साथ साथ आज हनुमान जी के जन्म प्रगट उत्सव पर चर्चा कर रहे थे। सुंदर कांड के चौपाई नंबर 1 जामवंत के वचन सुनाए सुहाय सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सचमुच में अद्भुत प्रसंग हनुमान जी महाराज विश्वास का प्रतीक है। सोनी गुपचुप के द्वारा 21 रुपए के श्रद्धा सुन 51 रुपए के राशि आप ले जाते। आप ये छोटे से आयोजक परिवार की ओर से, नगरवासी की ओर से छोटे से सम्मान के लिए आमंत्रण प्रेषित कर दो। आदरणीय सम्माननीय रुक्मणी निषाद, पार्वती निषाद, आप दोनों से निवेदन आमंत्रण प्रेषित कर दो। स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा घटा रानी गरियावन मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा घटा रानी गरियावन। रुक्मणी निषाद, पार्वती निषाद, आप दोनों से निवेदन आप आइएगा और हमारे छोटे से सम्मान आयोजक परिवार की ओर से आमंत्रण। मानस परिवार स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा। मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या में पुरो रहे थे आंजनेय हनुमान जी महाराज। सचमुच में भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने का जो विधा है राम कथा के माध्यम से। माता सीता भक्ति है और किष्किंधा से लेकर लंका की यात्रा में। बोल श्याम रामचंद्र की। स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा घटा रानी गरियावन। मित्रों से निवेदन मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। आपके पास पर्ची होगा, अगले मंच का पर्ची होगा। लीजिए बहनों, आपको जी सम्मान के साथ आपको मंच में बिठाई, उसी सम्मान के साथ आपको मन से ससम्मान सादर विदाई, सादर विदाई। जब तक मन पंडाल से बाहर ना जाए तब तक आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि ताली बजाते रहिएगा।
पुनः आमंत्रण छुईहा मानस परिवार सादर आमंत्रण लीजिए हमारे अतिथियों का स्वागत समारोह आगे कार्यक्रम। हेलो 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। रामचरितमानस के गंगा बुहावा थे और एमा डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं। आप सबों से निवेदन है कि पहुंचे और ये एक अच्छा अवसर है भगवान श्री रामचंद्र जी के मानस गान, रामचरितमानस गान के गंगा बुहावत है वो में डुबकी लगाना है। इस बीच में हम सब के बीच ये 2 दिवसीय राम कथा मानस गान समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय, हम सबके बहुत ही सम्माननीय आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी जन सेवक हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनके स्वागत के लिए मैं संरक्षक शिशु मानस भवन अछोली पार्षद और संरक्षक श्री दीनू निषाद जी उनसे निवेदन करूंगा श्रीफल, शाल व पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सबके बीच उपस्थित बिरगांव नगर निगम के महापौर आदरणीय श्री नंदलाल देवांगन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शिशु मानस एवं चंचल भजन मंडली के संचालक बड़े भैया श्री शिवकरण निषाद जी, उनसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न निषाद जी, बड़े भैया श्री शत्रुघ्न निषाद जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि महापौर महोदय का श्रीफल, साल व पुष्पगुच्छ गुलाल से तिलक लगा करके स्वागत करें। आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सबके बीच नगर निगम बिरगांव के एमआईसी मेंबर, आवास पर्यावरण लोक निर्माण आदरणीय श्री गुबारंदास बंजारे जी विराजमान है। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री शिशु मानस एवं चंचल भजन मंडली के संचालक बड़े भैया श्री शिवकरण निषाद जी, उनसे निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सबके बहुत ही प्रिय और मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र उर्ला के पार्षद भाई आशीष यादव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उनके स्वागत के लिए श्रीमान बड़े भैया रूपराम निषाद जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं उनके स्वागत के लिए पहुंचे। आशीष यादव पार्षद उर्ला, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका भी।
बिरगांव के पार्षद भाई डिकेंद्र सिन्हा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा उनके स्वागत के लिए बड़े भैया धन सिंह निषाद जी, उनसे निवेदन है कृपया भाई डिकेंद्र सिन्हा जी पार्षद बिरगांव का स्वागत अंग वस्त्र श्रीफल पुष्पगुच्छ से करें। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय, हम सब के बीच नहीं है श्री धन्नू बंदे जी, उनके सुपुत्र भाई पिकेश्वर बंदे जी पार्षद प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है। मैं चाहूंगा उनका स्वागत बड़े भैया रूपराम निषाद जी, उनसे आग्रह है। हम सबके बीच बहुत सम्माननीय मामा श्री उमेंद्र ध्रुव विराजमान है। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं चाहूंगा उनके स्वागत के लिए बड़े भैया रूपराम निषाद जी, उमेंद्र ध्रुव। स्वागत की कड़ी को मैं यही विराम देता हूं और हम सबके बहुत ही हम सबके बीच विराजमान आदरणीय श्री मेयर साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपना आशीर्वचन, और आज बड़ा ही शुभ अवसर है, रामचरित मानस गान का आयोजन हो रहा है, हम सब उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय श्री नंदलाल देवांगन जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। महापौर नगर पालिका निगम बिरगांव, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप जो मोला सम्मान देव यहाँ बुलाया हो। तो आओ हमन एक बार ये मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम के ऐसे जयकारा लगावन कि हमारा छोरी गूंज उठे। तो सब जन तैयार हो, दोनों हाथों पर उठा करके बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़ा खुशी की बात है कि आज हमारे गांव अछोली में 2 दिवसीय मानस गान के आयोजन के कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं। और ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके सम्मानित जन जन के नेता और हम सबके मार्गदर्शक जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय पंकज शर्मा जी कार्यक्रम में उपस्थित, मोर बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के MIC के सदस्य बड़े भैया उबारन दास बंजारे जी, और कार्यक्रम के संयोजक और संरक्षक कहना चाहिए, और हम सबके मार्गदर्शक के रूप में जिन हमेशा छोरी में बढ़िया काम करे बर हमेशा मोला प्रेरित करत रहे, ऐसे हमारे पार्षद
अभी तो प्रतिनिधि है, पहली पार्षद रही से ऐसे हमारे सम्मानित दीनू भैया जिन हमेशा धार्मिक कार्यक्रम में आगू 2 कदम बढ़ा के रखे। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित भाई आशीष यादव जी हमारे साथ में आए, वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद भाई डिकेंद्र सिन्हा जी, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विराजमान हुए भाई पिंकेश्वर बंदे जी, आदरणीय नोहर गुरु जी, और हमारे आज के ये रामायण श्री रामकथा मानस समारोह के संचालक महोदय श्री शिवकरण निषाद जी, अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न निषाद जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय धन सिंह निषाद जी, सचिव आदरणीय शिव कुमार भैया, रूपराम भैया, सुमित निषाद जी और बाबा पाल भारती जी, आप सब जिकर माध्यम से हर साल ये हमला सौभाग्य मिलते कि राम कथा के आयोजन जब जब यहाँ हो है उमर रसपान करे के मौका और आप सबके आशीर्वाद ले के मौका हमला यह मिलते। बड़ा गर्व के साथ आज ये बात मैं आप बताना चाहता हूँ कि लगातार हमारा छोली ये गांव में 43 साल हो गए जो ये राम कथा के आयोजन, राम मानस गान के आयोजन 43 साल से अनवरत चले आवत है। नहीं तो आजकल 2 साल 4 साल कराते तो हम भुला जाते, लेकिन ये प्रथा, ये गुणगान अगर लगातार जारी रखे तो मैं समिति के आदरणीय सदस्य मंडला अध्यक्ष महोदय ला, हमारे संचालक महोदय आदरणीय दीनू भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। और मैं अच्छे निवेदन करत हूँ कि आप सब जतका भी अछोली के बस्ती के आए हुए आगंतुक हो, रामचरितमानस के रसपान करो। मंच के माध्यम से जो हमला भगवान श्री राम के जो लीला करे हुए है बोला जो बताते बोला हम अनुसरण करन उमा खरा उतरन निश्चित है हमारे ये जीव भवसागर से पार हो जाए। आज के कई के मैं आप सब ला सादर प्रणाम करत हूँ, काबर की एक बाद हमारा तिथि मन ला आगे और सरोरा भी जाना है और फिर आज जगह जगह कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम हरे हनुमान जी के अवतरण के दिवस है आज, तो बहुत जगह और कार्यक्रम हमारा तिथि मन ला जाना है। आदरणीय पंकज भैया जाना है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबके आशीर्वाद लेते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही अनमोल और बहुत ही सुंदर वचन हमला सुने बर मिली आदरणीय महापौर महोदय जी के माध्यम से। एक पश्चात मैं सादर आमंत्रित करत हूँ हम सबके आदरणीय मार्गदर्शक बड़े भैया आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी का जोरदार ताली से स्वागत। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन सत हनुमान की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। धन्यवाद साथियों। आज बड़े गर्व हर्ष की बात है कि हमारे गांव अछोली में 3 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन हुआ थे। सबसे पहली ये पावन अवसर में आप जम्मू साथी मन गाड़ा गाड़ा बधाई प्रस्तुत करना चाहता। आज हम सब साथी मिलकर भगवान हनुमान जी के जयंती घलो मनाथन। ये जयंती के पावन अवसर पर भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से 3 दिवसीय मानस गान सत्संग के माध्यम से हमार पूरा गांव अछोली अयोध्या में हो गए और राम रस के वर्षा हुआ थे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि राम रस के पान करे के अवसर हमें लगे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे लोकप्रिय महापौर भाई नंदालाल देवांगन जी, ये कार्यक्रम के संयोजक सूत्रधार मार्गदर्शक भाई दीनू निषाद जी, आदरणीय MIC मेंबर भाई उबारनदास बंजारे जी, आदरणीय पार्षद भाई आशीष यादव जी, पार्षद भाई टिकेन जी, आदरणीय हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई बंदे जी,
हमार नोहर गुरु जी, हमार संचालक आदरणीय शिवकरण भैया, शत्रुघ्न भैया, धन सिंह जी, शिव कुमार निषाद जी, रूपराम निषाद जी, यहाँ जुड़े आदरणीय सभी साथीगण, महापौर जी के एक संगवारी घलो आए हैं मित्र खड़े, बोला भी नमस्ते। बड़े संख्या में मातारी दाई मन बैठे, आप सबने प्रणाम। सभी आदरणीय साथी मन के कार्यक्रम में स्वागत। हमार मंडली आए हैं, कर भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। छोली के पावन भैया में आप मन के बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आप साधुवाद की अपन उपहार बिंदु से भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में मन आज आप बताए आप मन आया। आदरणीय साथियों, राम और श्याम ये दो शब्द भारत देश की आत्मा है। हमारा पूरा जीवन ये दो शब्द के आगे पीछे थे। एक और राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन अपन हर रिश्ता में एक मर्यादा स्थापित करे के काम करी, और कृष्ण भगवान जिकर जीवन में प्रेम की एक पूंजी है, जिनला हमला सबसे बड़े संदेश मिली। राम भगवान वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है, लेकिन हमारे ज्यादा अधिकार राम भगवान के ऊपर हवे। आप देखो, राम भगवान हर रिश्ता में एक मर्यादा स्थापित करेंगे काम करी। एक आज्ञाकारी पुत्र जिन अपन पिता के वचन निभाए पर 14 साल वनवास चल थे। एक ऐसे पुत्र जिन जानत हुए कि कई माता की वजह से बोला वनवास हुई, पर ओकर मन में कई माता के प्रति कभी बुरा भावना नहीं आई। ऐसे एक पुत्र, ऐसे एक भाई जिन चारों भाई के बीच के प्रेम लाभ में देखो। जब भगवान रामचंद्र जी वनवास जादरी से लक्ष्मण भगवान राजपाट त्याग करके संग वनवास चल थे। भरत भगवान 12 साल सरयू नदी के तट में भगवान रामचंद्र जी के 14 साल इंतजार करते, और शत्रुघ्न भगवान तो और महान, 3 भाई वन में प्रजा के सेवा भी करना है, तो 14 साल भगवान की चरण पादुका रख के भगवान रामचंद्र जी अपन भाई मन के इंतजार करीस और प्रजा की सेवा भी करीस। आज के प्रेम के समय में हमारा इस चीज के अनुसरण करे के जरूरत है। और राम भगवान की जीत जब होते रावण के ऊपर, तो घमंड के हार होते। ये घमंड एक ऐसे मन में एक ऐसे भाव है जेकर वजह से रावण के हार हुई। ये हमारा समझे के जरूरत है। आज भी रावण मरी नहीं है। कलयुग में रावण हावे नशा के रूप में हावे, जुआ के रूप में हावे, भेदभाव के रूप में हावे। जब तक ये रावण हम नहीं मारबो, निश्चित रूप से राम भगवान के कभी जय जयकार नहीं हो सके। हमारा छोली गांव में 43 साल से रामचरितमानस के कार्यक्रम के आयोजन हुआ था, और मैं आप सब लोग बहुत बधाई देवत हूँ भाई दीनू भैया ला और सब साथी मन ला ये परंपरा ला आगे आप बढ़ाए हो। आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा विधायक जी के माध्यम से, पूर्व विधायक जी के माध्यम से आज हमारा सुंदर मंच बन के पहली के मंच के हाल ला देखो, और सरोरा में जब के काम आज तक हुए आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के माध्यम से हुए। मैं आप सब साथी मन एक ही बात के आज ये मंच से एक भावना व्यक्त करे पर आए हो। जीवन में हर चीज स्थायी है, पैसा, प्रतिष्ठा, हर चीज स्थायी है। केवल 2 ही चीज स्थायी है, आप मन के आशीर्वाद और हमर मन की सेवा। जब तक ये जान में जान ही हमन आपकी सेवा करे पर नहीं छोड़न, यही भावना ला मैं व्यक्त करे पर आप मन के बीच आए हो। और आप मन सब साथी मन के उज्जवल भविष्य के कामना के साथ आप सब साथी मन के आप सब ला प्रणाम करत हूँ, राम राम करत हूँ। भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद हमेशा आप मन के ऊपर बने रहे, ये मनोकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सुंदर और अनमोल वचन सुने पर मिली हम सबके बहुत आदरणीय बड़े भैया पंकज शर्मा जी के उद्बोधन में। आप सब लोग मैं बता देना चाहता हूँ,
कि ये जो मंच, ये मंच पर और ये भवन पर हमन बहुत प्रयास करें और आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी ओकर हमन सदैव आभारी रिबो जेकर देन आए ये भवन और ये मंच। आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि ये मंच और भवन पर आदरणीय पंकज शर्मा जी खुद चल के यहाँ आई और सब काम ला सामने में करवाए। ओकर लिए मैं सदैव आभार व्यक्त करता हूँ। आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपके माध्यम से आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी पूर्व विधायक ओकर देना है ये भवन और मंच। तो आप यहाँ पहुँचे अपन कीमती समय अमूल्य समय ला निकाल के हम अपन आशीर्वाद देवर पहुँचे हो। यही प्रकार से आप सदैव हमर मन के बीच में उपस्थित रहा, हमन इसने आशीर्वाद देते रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आगे।